छोटे से शहर में ये क्या हो रहा है? न केवल मंदिर परिसर में बल्कि पूरे शहर में बिजली चली गई। आखिर क्यों? क्योंकि जगन्नाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा से श्री हरि कृष्ण का दिल निकालकर किसी दूसरी प्रतिमा में लगा दिया गया था। नहीं, यहाँ पर श्री कृष्ण के हृदय से मेरा मतलब कोई आध्यात्मिक या फिर कोई रहस्यमय हृदय के बारे में नहीं है, बल्कि असली हृदय से है। श्री कृष्ण का असली हृदय वहाँ पर संग्रहित है, परंतु एक हृदय को उसके असली रूप में कैसे 5000 सालों तक संग्रहित करके रख सकते हैं? क्योंकि यह एक बहुत उन्नत और प्राचीन उपकरण है। यह हृदय मांसपेशियों से नहीं बना है। कुछ लोग कहते हैं कि ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। यह धड़कने लगता है। न केवल सूर्य की प्रकाश से यह ऊर्जा ले सकता है, बल्कि किसी भी प्रकार की रोशनी से यह ऊर्जा ले सकता है। इसी कारण पूरे शहर में बिजली चली गई थी। जो मनुष्य इस हृदय को स्पर्श करते हैं, उन्हें हाथों में मोटे दस्ताने और आंखों पर पट्टियां पहननी पड़ती हैं, ताकि उनकी आंखें इसके संपर्क में न आए। निसंदेह ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यह सच है। हम उन्नत प्राचीन उपकरणों के सबूतों पर भी नजर रख रहे हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण जी के देह त्याग पर नजर डालते हैं, जो कि अपने आप में एक रहस्य है। बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, परंतु प्राचीन सूत्रों में उनकी मृत्यु का उल्लेख है। लगभग 5000 साल पहले श्री कृष्ण जी को एक शिकारी द्वारा जंगल में मार दिया गया था। यह एक दुर्घटना थी, क्योंकि शिकारी हिरन को मारने की कोशिश कर रहा था। श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका शरीर धार्मिक तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि उनका शरीर तो जल गया, परंतु उनका हृदय नहीं जल पाया। यह एक बिना नुकसान पहुंचे हुए मजबूत धातु के गांठ जैसा दिख रहा था। जब शिकारी ने उस हृदय को उठाया तो वह हिलने लगा। अब शिकारी उस हृदय का फिर से अंतिम संस्कार करने की कोशिश करता है, परंतु इस हृदय को जला पाना असंभव था और इसी हृदय से एक अजीब सी धड़कने की आवाज आना शुरू कर दी। तो फिर शिकारी को यह महसूस हुआ कि कोई खास उपकरण है। उसने उस हृदय को उठाया और इसे बेचने की कोशिश करने लगा, क्योंकि यह बहुत अजीब दिख रहा था। उस शिकारी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, परंतु उसे कोई हाथ तक नहीं लगा रहा था। शिकारी ने हार मान ली और उसने हृदय को लकड़ी के पट्टे पर रखकर नदी में छोड़ दिया। ये हृदय पुरी के एक प्राचीन शहर में किसी को मिला। जब पुरी के राजा को यह पता चला कि श्री कृष्ण का हृदय है, तो उन्होंने एक प्रतिमा बनाकर उस हृदय को उसमें रखने का निर्णय लिया और इस हृदय को उस मूर्ति के अंदर स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जो जगन्नाथपुरी में आज भी विराजमान है। इस हृदय को ब्रह्म पदार्थ या हृदय पदार्थ कहा जाता है, जिसका अर्थ है दैवीय पदार्थ। सबसे अद्भुत बात इस मूर्ति की यह है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो किसी धातु की होती हैं या फिर किसी पत्थर या चट्टान की बनाई हुई होती हैं, लेकिन ये लकड़ी की बनी है। इस अद्भुत मूर्ति का लकड़ी का होने के पीछे कारण ये है कि भगवान कृष्ण का जगन्नाथपुरी में हृदय बिजली के करंट की तरह काम करता है। धातुएं बिजली की सुचालक होती हैं तो करंट लग सकता है, और लकड़ी कुचालक होने के कारण करंट नहीं लगता। जगन्नाथ का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। इस मूर्ति का एक और अद्भुत तथ्य ये है कि यहाँ के पुजारी को हर 12 वर्ष बाद इस मूर्ति को हटाकर इसकी जगह पर नई लकड़ी की मूर्ति बनानी पड़ती है। इसके पीछे भी रोचक तथ्य ये है कि भगवान जगन्नाथ का हृदय इस लकड़ी को अपने तेज से धीरे धीरे खंडित कर देता है। आज से 50 साल पहले एक व्यक्ति ने देखा इस हृदय से कुछ और तरल चमकीला पदार्थ निकल रहा है। उसने ये भी देखा कि यह हृदय चक्र की तरह घूम रहा है। इस व्यक्ति ने कहा यह अष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ यह है कि एक मिश्र धातु से बना जिसमें 8 धातुएं हैं। इस अद्भुत चक्र के बारे में बहुत सारी धारणाएं बताई जाती हैं। भगवान कृष्ण के पास एक चक्रीय शक्ति जो सदैव चलती रहती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। विज्ञान भी घर्षण की शक्ति को मान चुका है। विज्ञान भी इसी सिद्धांत पर एक न्यूक्लियर मशीन बना रहा है जो दिखने में हीरे की तरह होगी। इसके अंदर भी चैम्बर होंगे और वह भी चक्रीय घर्षण पर कार्य करेगी। जगन्नाथपुरी के मंदिर के संचालक कहते हैं वे जब इस मूर्ति को हटाते हैं तो वह पूरी तरह से वहां पर अंधेरा कर देते हैं। वे सभी मानते हैं कि एक भौतिक वस्तु है, पर इसके केंद्र में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वह अद्भुत है। हम जानते हैं किसी भी प्रकाशमान वस्तु से यह ऊर्जा प्राप्त कर सकती है, इसलिए वे इस मूर्ति को अंधेरे में ही वहां से हटाते हैं। हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने हमें एक प्राचीन उपकरण दिया है। आज विज्ञान इस तंत्र को प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की मशीनों का प्रयोग करते जा रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र रखते थे, जो कि सदा गतिमान रहता था। वही वर्तमान में शक्ति और ऊर्जा का मार्गदर्शक बन गए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।